अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जानिसरी सिपाही मुस्तफ़ा की मैयत को उठाई आगे बढ़ रहे होते हैं। हैदर कहता है, अपना हक माफ करें आगा, हमने आपको ना तजुर्बेकार कहा है, हमने कहा कि ये बोझ नहीं उठा सकता, हमने खुद से बड़ी बातें की और मजीद सितम यह कि कुछ जाने बगैर गद्दार कहा, ज्यादती की, नाइंसाफी की, हम तुम्हारी काबिलियत नहीं देख सके, तुम्हें शेर जैसा दिल मिला। तो दूसरा आगा कहता है, मरने से पहले नफरत और अब तारीफें, इसका क्या मतलब है? क्या इसने खलील पाशा का खून नहीं बहाया? क्या तुम भूल गए? तो हैदर कहता है, यह इनका अपना हिसाब था और इन्होंने आपस में हल किया, इसके अलावा ये दोगान की तरह छुपा नहीं रहा। जब शहीद हमारे कंधे पर है तो ये बातें करने वाली नहीं है। जानिसरी सिपाही आगे बढ़ जाते हैं और सुल्तान पलट के फरद के पास आते हैं। फिर उससे कहते हैं, हमने तुम्हारे बेखौफ होने के बारे में सुना है, अब देख भी लिया फरद साहब, सलामत रहें। फरद कहता है, मेरे सुल्तान हमने किया ही क्या है, मुस्तफा को तो नहीं बचा सके। जवाब में सुल्तान कहते हैं, तुमने अपनी जान खतरे में डाली, मजीद क्या कर सकते थे, सलामत रहो। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं और फरद अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। उधर बताल के घर वाले बैठे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बताल की बेटी कहती है, शाबाश बाबा, हम आपके इंतजार में हैं, जल्दी करें। तो अंदर से आवाज आती है, मैं आ रहा हूँ। इसके साथ ही बताल शादी के लिए तैयार होकर बाहर आता है। बताल का लिबास उस पर बहुत जचता है, यह देखकर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। बताल कहता है, ये लिबास आखिरी बार तब पहना था जब तुम्हारी माँ को यहाँ लेकर आया था, यानी ये मेरी शादी के कपड़े हैं। फिर अपने बेटे बकर से पूछता है, क्या ये जच रहा है? तो बकर कहता है, खूब है बाबा, खूब है। यह सुनकर बताल उसे बहुत प्यार करता है। उसकी बीवी कहती है, आयशा और जमाल को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा, शादी के बाद सही सलामत वापस आए। बताल अपने घर वालों से प्यार करते हुए कहता है, मेरा सफर तवील है, मैं जल्द वापस लौटूंगा इंशाल्लाह। यह कहते साथ ही बताल रवाना हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह के वक्त सुल्तान सुलेमान पाशा के साथ एक बड़े बेड़े पर मौजूद होते हैं। सुलेमान पाशा कहते हैं, जैसा कि आपने हुक्म दिया था, हमारे तमाम बहरी बेड़े तेज बरकी हिरारत रखने वाले वसी तोपों के गोलों से लैस हैं। सुल्तान कहते हैं, जुस्तुनियानी मदद के हुसूल के लिए पोप के पास गया है, अगर वो कामयाब होता है तो उसके सामने हमारी बहरिया होगी। अच्छा, तो ये बेड़े छोटे क्यों हैं? सुलेमान कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमने जगह के मुताबिक इन्हें तैयार किया है। सुल्तान कहते हैं, हमारे 30 बेड़े अलग कर दो, उनकी तोपें आदि कर दो और ज्यादा बड़े झंडे नस्ब करो। सुलेमान इसकी वजह पूछता है तो सुल्तान कहते हैं, हमारे बहरी बेड़ों की चालबाजी उनके बादबानों में रुकावट है, अगर हल्के हथियारों से लैस बेड़े हमारे सामने आएंगे तो वो बहरी बेड़ों से ज्यादा तेज होंगे, यह इसे मुश्किल बना देगा। मुहासरे के दौरान गलती की कोई गुंजाइश नहीं, अगर ये होता है तो तुम इसकी कीमत अदा करोगे। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि मिखाइल कबीले में रात के वक्त खुशी का समा होता है। शादी का जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा होता है। सिपाही ढोल की थाप पर रक्स कर रहे होते हैं, बाजे बजाए जा रहे होते हैं। दूल्हा जमाल और उसकी बेगम आयशा भी बैठे होते हैं। महमद बे भी दूसरे सरदारों के साथ बैठे होते हैं। खाने का जबरदस्त एहतमाम किया गया होता है। एक सरदार दूसरे सरदार से कहता है, कहा जाता है कि शादियां छाई लाती हैं, मैं इस पर यकीन नहीं करता था, मगर देखो इसने एक तो दुश्मनी खत्म कर दी और साथ ही में नौजवानों को मुत्तहिद कर दिया। तो दूसरा सरदार कहता है, दुश्मनी करना तो काफिरों का काम है, हम पे मुत्तहिद रहना ही जचता है। औरतें दुल्हन के हाथ पे मेहंदी लगा रही होती हैं। जमाल आयशा को हार पहना देता है, फिर उसके चेहरे से घूंघट उठाता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। आयशा जमाल से कहती है, जब तक तुम मेरे हो ये दुनिया मुझे मायूस नहीं करेगी मेरे जमाल। एक सिपाही जमाल के पास आकर कहता है, शाबाश हुजूर, उठे उठे। तो जमाल कहता है, नहीं नहीं तुम खेलो। मगर दूसरा सिपाही कहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि दूल्हे के रक्स के बगैर शादी हो, कहा जाता है कि ये मुनासिब नहीं, क्या आप नहीं जानते? ये सुनते साथ ही जमाल उनके साथ घुल मिल जाता है और रक्स शुरू कर देता है। सब लोग इससे बहुत महजूज होते हैं। जंगल से बताल अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। कबीले में रक्स करते हुए जमाल को तीर आ लगता है। ये देखकर आयशा चिल्ला उठती है, अफरा तफरी मच जाती है। एक के बाद दिगरे जमाल को मजीद तीर आ लगते हैं। पूरे का पूरा कबीला भाग पड़ता है। हिफाजत पे खड़े सिपाही भी तीर लगने की वजह से नीचे जा गिरते हैं। आयशा भागती हुई जमाल के पास आती है। तीरों के बाद यानोस और उसके सिपाही कबीले पर दावा बोल देते हैं। यानोस कहता है, सबको मार डालो, सबको। खवातीन जान बचाने के लिए भागती हैं तो सिपाही उन्हें भी मार डालते हैं और सारा सामान उठा उठा कर फेंकते हैं। शादी का जश्न मौत के खेल में बदल जाता है। खून की नदियां बही जाती हैं। खवातीन, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा जाता। यानोस भी घोड़े से उतरने के बाद इस जुल्म में कूद जाता है। आयशा रोते हुए जमाल से कहती है, मुझे मत छोड़ो मेरे जमाल, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम पे कुर्बान जाऊं, मुझे मत छोड़ो। मुंह से खून उगलते हुए जमाल कहता है, मेरी आयशा खुद को ना थकाओ, मरना तकलीफ दे नहीं है, तुमसे शादी के बगैर मरना। आयशा चिल्लाते हुए कहती है, तुम नहीं मरोगे जमाल, तुम नहीं मरोगे, हम अपना खानदान बनाएंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे, सबर करो, थोड़ा सबर करो। वो इधर उधर मदद के लिए देखती है मगर कुछ भी उसे दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हर शख्स लड़ रहा होता है। जमाल कहता है, मेरी आयशा बताल भाई से कहना मेरा खून जमीन पे रहेगा, ना जाने दें। ये कहते साथ ही जमाल की सांसें थम जाती हैं और आयशा ज़ारों की तार रोने लग जाती है। इधर बताल सिपाहियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। एक सिपाही उससे कहता है, किसे मालूम कि जमाल आपको देखकर कितना खुश होगा। तो बताल कहता है, मुझे भी उसकी कमी महसूस होती है।
सालों की हसरत का खत्म होना आज के लिए लिखा था। शाबाश, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। कबीले में लाश पे लाश गिर रही होती है। लड़ते लड़ते मेहमद बे और यानोस सामने सामने आ जाते हैं और यानोस से कहते हैं, मलून कुत्ते, ये कहते साथ वो उस पे हमलावर होते हैं। उन दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है, कभी तलवार से और कभी जोर आजमाई से। आखिरकार सरदार मेहमद उसे टकरे मार मार कर जमीन पे गिरा देते हैं और जैसे ही उनकी तलवार फिजा में बुलंद होती है, दो काफिर अपनी तलवारें उनके पेट से आर पार कर देते हैं। मेहमद बे भी जमीन पे गिरकर शहीद हो जाते हैं और यानोस बाजू फैलाकर अपनी फतह का ऐलान करता है। सिवाय आयशा के पूरे कबीले में कोई जिंदा नहीं बचता। यानोस कहता है, अब चूंकि हमने मिखाइल उगलू नामी मुसीबत से छुटकारा पा लिया है तो हम जुस्तुनियानी की तरफ से आने वाली खबर का इंतजार करेंगे। सिपाही कहता है, हम मिखाइल उगलू के तमाम सरदारों से जान नहीं छुड़ा सके। यानोस उसे गिरबान से पकड़ते हुए कहता है, तुमने क्या कहा, कौन बच गया है? जवाब में सिपाही कहता है, सबसे मुश्किल बताल। यानोस पूछता है, अच्छा तो बताओ वो शादी में क्यों नहीं था? तो सिपाही कहता है, हुजूर मैं नहीं जानता। यानोस पूछता है, अच्छा तो क्या तुम उस बताल के घर का रास्ता जानते हो? तो सिपाही कहता है, जानता हूँ जनाब, जानता हूँ। यह सुनकर यानोस उसे छोड़ते हुए कहता है, हरगिज़ में कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, तैयार हो जाओ, हम उसके घर जाएंगे। तो सिपाही आयशा की जानिब देखते हुए पूछता है, इस लड़की का क्या करें? तो यानोस उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये वैसे भी पागल हो चुकी है, इसके अलावा कोई उन्हें बताने वाला तो हो कि यहाँ क्या हुआ है ना? छोड़ दो इसे, हम बताल की तरफ जा रहे हैं। ये कहते साथ ही यानोस और उसके दरिंदे कबीला छोड़ देते हैं। रात गहरी से गहरी होती जाती है, कबीला लाशों से भरा होता है। आयशा जमाल के सर पे सर रखकर रो रही होती है। इसलिए में बताल अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है, मगर ये मंजर देखकर उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो एकदम घोड़े से उतरता है और पूछता है, यहाँ क्या हुआ है? वो लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ता है और मेहमद बे की लाश देखकर तेजी से उनके पास आता है और उनकी ना चलने वाली सांसें महसूस करते साथ ही बहुत गमगीन हो जाता है। फिर जमाल को देखते साथ ही भागता हुआ उसके पास जाता है और जमाल को पुकारते पुकारते आयशा खातून को सीधा करता है और उससे कहता है, मेरी भतीजी, मेरी बेटी आयशा, मेरी तरफ देखो, अपने आगा की तरफ देखो। आयशा रोते हुए कहती है, जमाल ने आपका बहुत इंतजार किया, बहुत इंतजार किया। यह सुनकर बताल उसे गले लगा लेता है, उसकी आंखें भर आती हैं। वो पूछता है, आयशा खातून बताओ ये किसने किया, होश में आओ। तो आयशा कहती है, यानोस काफिर ने। आगा अपने घर जाएं, अपने वतन जाएं। उन काफिरों ने कहा कि मिखाइल उगलू में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, वो आपके घर गए हैं, जल्दी जाएं आगा, जल्दी जाएं। ये सुनते साथ ही बताल दौड़ पड़ता है और उसके सिपाही उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। यानोस की तबाहकुन वापसी पर आप क्या राय रखते हैं, हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। और इस एपिसोड के बारे में भी अगर कोई भी आपकी राय है तो आपने कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी आगाह करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।